तो क्या हाल चाल। आ चुका है तुम्हारा भाई भवंडर भूचाल और अब होगी तबाही क्योंकि आ चुका है तुम्हारा भाई। देखो हमारे को क्या है, क्लास है अपनी सिक्स्थ, चैप्टर है 3, एक्सरसाइज है 3.4 और क्वेश्चन नंबर है 2। ठीक है, तो हमारे को क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, ये देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 8 एंड 12। दो है, इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। पहला अगर तुमने क्वेश्चन देखा होगा तो भाई साहब ये तो तुम्हारे लिए मक्खन है, मक्खन। हमने क्या करना है, सबसे पहले हम 4 का फैक्टर निकालेंगे, 8 का, फिर 12 का, फिर इनके फैक्टर में जो कॉमन चीज़ है उनको बाहर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम 4 का फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर कैसे निकालते हैं, हम पहले देखेंगे 4 किसके टेबल में आ रहा है, 4 किससे डिवाइड हो पाएगा। ठीक है, तो मैं सिंपली बोलता हूँ कि 4 किससे डिवाइड हो पाएगा उतने तक का करते हैं, उसको साथ साथ लिखेंगे। तो 4 1 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल, यानी कि 4 इंटू 1, बहुत बढ़िया। 4 2 से डिवाइड होगा क्या, 2, हाँ, 2 2 ज़ा 4, बहुत बढ़िया, यानी कि अपने पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2। 2 के बाद 4 3 से डिवाइड होगा, 3, या फिर 3 के टेबल में कहीं 4 आता है, 3 के टेबल में कहीं 4 नहीं आता, 4 के टेबल में 4 आता है, हाँ, 4 1 ज़ा 4, ठीक है, 4 1 ज़ा 4। यानी कि अगर हम देखें यहाँ पर 1 इंटू 4 करना था, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 इंटू 1, यानी कि यही चीज़ रिपीट हो रही है। ठीक है, यही चीज़ रिपीट हो रही है, यानी कि हमारे पास फैक्टर्स भी इतने ही बनेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, देखो यार डिस्टरबेंस हो सकती है क्योंकि मैं भी अपनी घर पे हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो हमारे पास क्या क्या फैक्टर है। एक आया 1 इंटू 4, 2 इंटू 2 और 4 इंटू 1, है ना। हमारे पास सारे के सारे फैक्टर आ गए, तो जो लेफ्ट साइड में नंबर्स है उनको हम लिख लेते हैं, क्योंकि सारे के सारे फैक्टर्स है ना अभी हमारे पास। जब हमारे पास सारे फैक्टर्स है तब हम क्या करते हैं, लेफ्ट वाले नंबर्स को लिख लेते हैं। ठीक है, और जब जब हमारे पास सिर्फ रिपीटिंग फैक्टर्स तक आ जाता है तब हम क्या करते हैं, तब हम उस दौरान सारे नंबर्स लिखते हैं। वो चीज़ तुम्हारे को पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, तो 4 के हमारे पास क्या फैक्टर है, 4 के फैक्टर है हमारे पास 1, 2, 4, 1, 2, 4। अब 8 के फैक्टर निकालते हैं। 8 का फैक्टर कैसे, 8 किसके, 1 के टेबल में 8 आएगा, बिल्कुल आएगा। 2 के टेबल में 8 आएगा, 2 इंटू 4, बहुत आराम से आ जा रहा है। 3 के टेबल में 8 आएगा क्या, 3 के टेबल में 8 नहीं आएगा। 4 के टेबल में 8 आएगा, 4 के टेबल में 8, 4 के टेबल में 8 आएगा क्या भाई मेरे, हाँ बिल्कुल आएगा। कैसे, 4 इंटू 2। अब हमारे को क्या पता चल रहा है, हमारे को पता चल रहा है कि भाई ये चीज़ यहाँ पर रिपीट हो रही है। क्या ये चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है, यानी कि हम इससे ऊपर वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी वापस से लिख लेंगे। ठीक है, उल्टा करके। तो इससे ऊपर तो 1 इंटू 8 है, यानी हम इसको उल्टा कैसे करेंगे, 8 इंटू 1। ठीक है, अब जितनी भी लेफ्ट साइड की डिजिट्स है उन डिजिट्स को यहाँ पर लिख दो। ठीक है, तो लेफ्ट साइड की क्या क्या डिजिट हमारे पास थी, लेफ्ट साइड में हमारे पास था 1 था, 2 था, 4 था, 8 था, बहुत बढ़िया। 12 का निकालते हैं फैक्टर। 1 के टेबल में 12 आता है, बिल्कुल आता है। 2 के टेबल में 12 आता है, बिल्कुल आता है। 3 के टेबल में 12 आता है, बिल्कुल आता है। 4 के टेबल में 12 आता है, बिल्कुल आता है। अब क्या चीज़ दिख रही है कि 3 इंटू 4 और 4 इंटू 3 सेम चीज़ है, बिल्कुल ही सेम चीज़ है ना, बस उल्टा करके लिखा है। अब हमारे को क्या पता चल रहा है कि अगर ये उल्टा करके लिखा है तो जिस चीज़ को उल्टा करके लिखा है उससे ऊपर वाली चीज़ों को हम नीचे लिख देंगे, लेकिन उल्टा करके। ठीक है, उल्टा तुम्हारे को याद रखना है, उल्टा। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 6 है यानी कि 6 इंटू 2। ठीक है, उसके बाद 1 इंटू 12 है यानी कि 12 इंटू 1, बहुत ईजी। ठीक है, अब हमने जितने लेफ्ट साइड के नंबर्स हैं उन सभी को लिख देंगे। तो हमारे पास क्या क्या नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। ठीक है, 12 है, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों में से कॉमन निकालेंगे, इन तीनों में से कॉमन निकालेंगे जो नंबर इन तीनों में हो। तो क्या 1 जो है सब में, 1 फर्स्ट वाले में 1 है, सेकंड में भी 1 है, थर्ड में भी 1 है, यानी एक तो कॉमन फैक्टर 1 आ गया। 2 क्या सब में, फर्स्ट में 2 है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 2 है, यानी कि 2 भी एक कॉमन फैक्टर आ गया। 4, 4 क्या सब में है, 4 फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, यानी कि 4 भी एक कॉमन फैक्टर आ गया। अब ये तो खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं 8, 8 सेकंड में भी नहीं है और फर्स्ट में भी नहीं है, यानी 8 तो कॉमन फैक्टर नहीं आया। ठीक है, 6, 6 देखो सेकंड में भी नहीं है, फर्स्ट में भी नहीं है, तो भाई ये भी कॉमन फैक्टर नहीं आया। 12 देखें तो 12 तो भाई इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी ये भी कॉमन फैक्टर नहीं आया। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आते हैं, 1 2 का 4। क्या आते हैं हमारे पास, 1 2 का 4, यानी कि 1 2 4। ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट को अब मैं डायरेक्ट तुम्हारे को फैक्टर्स बताता हूँ। ठीक है, तो 5 का हमारे पास क्या फैक्टर है, 5 का देखो ये फैक्टर अब तुम निकालो। जल्दी से कमेंट में मेरे को बताओ कि फैक्टर्स कैसे निकलेंगे इसके। ठीक है, और बस तुम वो चीज़ एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, तो 5 का यहाँ पर फैक्टर अपने पास क्या आ रहा है, 1 और 5। तो 5 का फैक्टर है 1,5। ठीक है, 15 के फैक्टर अगर हम देखें तो 15 के फैक्टर है 1,3,5,15। ठीक है, 1 और वो नंबर खुद जो नंबर है, जैसे 5 है ये खुद, और जो 1 है वो हर चीज़ में फैक्टर में घुसेगा ही घुसेगा, हर नंबर के फैक्टर में वो घुसेगा ही घुसेगा। जैसे 1 है वो हर नंबर के फैक्टर में घुसेगा, और जो नंबर है वो खुद के फैक्टर में घुसेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास 25। 25 में क्या क्या है अपने पास, एक तो 1 आएगा, बहुत बढ़िया। 5 आएगा, बहुत बढ़िया।
और 25 आएगा। ठीक है, हमारे पास ये फैक्टर है। अब इनमें हमने कॉमन ढूंढना है, तो क्या 1 सब में है? 1 सब में है। ठीक है, तो 1 एक कॉमन फैक्टर आ गया। 5 सब में, 5 इसमें इसमें इसमें, बिल्कुल 5 भी कॉमन आ गया। अब 3 देखते हैं, क्या 3 सब में? 3 सेकंड में तो है, थर्ड में नहीं है, फर्स्ट में नहीं है, यानी कि ये नहीं आया। क्या 15 सब में है? 15 सिर्फ सेकंड में है और किसी में नहीं है। क्या 25 सब में? नहीं, 25 सिर्फ थर्ड में है, इस वाले में है, बाकी किसी में नहीं है। यानी कि हमारे पास जो कॉमन आया वो क्या आया? 1,5। जस्ट सिंपल। ठीक है, तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी अपना खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। और अगर तुमने चैनल सब्सक्राइब करना है तो कर लो, क्योंकि भाई इसी चैनल पे लगभग क्लास 12 तक की मैथ्स के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे और तुम्हारे को भाई साइंस के भी कंसेप्ट बता दिए जाएंगे, चैप्टर नहीं कंसेप्ट। ठीक है, साइंस के कंसेप्ट भी बता दिए जाएंगे और थोड़ी बहुत तुम्हारे को एग्जाम्स की प्रिपरेशन लाइक वीडियोस भी आ जाएगी। वो वीडियो जो होगी वो शॉर्ट फॉर्मेट में होगी, जो तुम्हारी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाएगी। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।